हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स टाइम टू स्टडी। आज हम इस वीडियो में यूटिलिटी एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले, जो हमें यूटिलिटी का मीनिंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे गो थ्रू करवाएगा। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको यूटिलिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स मूव। Hello everyone, today we are going to study chapter number 2 of economics, utility analysis. So what is the meaning of utility? Utility क्या होता है? Utility मतलब capacity of a commodity to satisfy human wants. मतलब जो human being के जो wants होते हैं उसको satisfy करने के लिए जो अपनी capacity होते हैं उसे बोलते हैं utility. अदर वर्ड्स में यूटिलिटी को क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स। कोई भी कमोडिटी को जब हम सेटिस्फाई होती है, कोई भी कमोडिटी अपने वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल चौक। चौक जो होता है वो टीचर को बहुत यूटिलिटी देता है। क्यों? बिकॉज टीचर राइट्स बाय चौक ऑन बोर्ड। टीचर बोर्ड पे लिखती है चौक से। तो चौक किसे यूटिलिटी देता है? स्टूडेंट को या टीचर को? टीचर को। वाई? बिकॉज टीचर राइट ऑन अ बोर्ड विद द हेल्प ऑफ चौक। सो इससे टीचर को क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? बिकॉज वॉट एवर इज द मेन पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टीचर बोर्ड पे लिखती है ताकि स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन के लिए ईजी हो। स्टूडेंट्स को मैटर, वॉट एवर इज द सब्जेक्ट मैटर, वो ईजिली स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। इसलिए टीचर चौक से बोर्ड पे लिख सकती है। इसलिए चौक ज़्यादा यूटिलिटी किसको देता है? चौक गिव मोर यूटिलिटी टू स्टूडेंट्स और टीचर। चौक गिव मोर यूटिलिटी टू टीचर एज कंपेयर टू स्टूडेंट। सो इट इज अ यूटिलिटी एनालिसिस। सो व्हाट इज यूटिलिटी? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी। लेट्स स्टडी द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो यूटिलिटी का फीचर नंबर 1 है रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी का किसके साथ रिलेशनशिप है? टाइम एंड प्लेस के साथ। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे एग्जांपल वुलन क्लोथ जो होता है, जैसे वुलन क्लोथ जिसकी ज़्यादा यूटिलिटी कब होती है? विंटर में या समर में? विंटर में। स्वेटर, मफलर, ब्लैंकेट्स हैव मोर यूटिलिटी इन विंटर, नॉट इन समर। वैसे कॉटन क्लोथ्स की ज़्यादा यूटिलिटी कब होती है? समर सीजन में। सैंड की ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ होती है? कंस्ट्रक्शन पे या सी शोर एरिया में, कंस्ट्रक्शन साइट पे। वाई? बिकॉज वहाँ पे सैंड से कंस्ट्रक्शन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज रिलेटिव टू टाइम एंड प्लेस। पॉइंट नंबर 2, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव मतलब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजी ऑफ पीपल डिफर होते हैं। हर एक की थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होती है। हर एक की थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू डिफर्स। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वाई? बिकॉज द हैबिट, टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक, नेचर, प्रोफेशन ऑफ पर्सन्स इज डिफरेंट। जैसे एग्जांपल स्टेटिस्कोप की ज़्यादा यूटिलिटी किसको होती है? डॉक्टर के लिए, बट नॉट टू द लेमैन। वैसे चौक की जो यूटिलिटी होती है वो किसे होती है? चौक गिव्स मोर यूटिलिटी टू टीचर्स, not to the students. So utility is subjective concept. It is also known as psychological concept. पॉइंट नंबर 3, यूटिलिटी इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इथिकली न्यूट्रल मतलब उसको कोई इथिकल कंसिडरेशन नहीं, मतलब कुछ रिटर्न में मिले ना मिले, मतलब वो अच्छा हो या बुरा हो, बट सम कमोडिटी गिव्स यूटिलिटी टू सम पीपल। जैसे एग्जांपल यूटिलिटी को कलरलेस कंसेप्ट है। कलरलेस में उसका कलर नहीं है। जैसे कमोडिटी should satisfy any want of a person, whether it is good or whether it is bad, desirable और undesirable। जैसे फॉर एग्जांपल जो नाइफ होता है, छुरी जिसको बोलते हैं, उसका यूटिलिटी किसके लिए है? फ्रूट्स कट करने के लिए, वेजिटेबल्स कट करने के लिए। ये डिजायरेबल यूटिलिटी, गुड यूटिलिटी, बट उसका एक दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है। इट कैन यूज टू हार्म समवन, किसी को हार्म भी पहुंचा सकते। क्राइम भी एक पार्ट में भी इन्वॉल्व होता है। नाइफ क्राइम्स में नाइफ इज इन्वॉल्व। तो नाइफ इज अ मीन्स ऑफ क्राइम ऑल्सो एंड इट इज यूज फॉर कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। सो यूटिलिटी इज नॉट इथिकली consideration. Ethically means what? It is colorless. It can be used for bad condition के लिए भी यूज कर सकते हैं या गुड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बोथ वॉन्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर्स। दोनों डिफरेंट है ना। एक गुड कंडीशन देखा हमने नाइफ की और एक बैड देखा, बट बोथ दैट आर सेटिस्फेक्शन टू द पीपल। दोनों से भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। satisfied by same commodities. Utility is called as what? Ethically neutral. Utility neutral क्यों है? Because उसको color नहीं है. It can be good or it can be a bad. Wants can be satisfied.
पॉइंट नंबर 4 इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जहाँ यूटिलिटी है वहाँ पे यूजफुलनेस होता ही है, बिकॉज सम कमोडिटी गिव्स यूटिलिटी बट इट इज़ नॉट यूजफुल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर. Well, liquor has utility only to an addict but has no usefulness. जैसे मिल्क की यूटिलिटी दोनों को है, सभी कंज्यूमर के है, यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है. बट जो लिकर होता है, अल्कोहल होता है, उसका यूटिलिटी खाली एडिक्टेड पीपल को ही होता है, सबको नहीं है. मतलब लिकर इज not good for the health, so it is not useful. So all utility do not give usefulness. Utility differs from usefulness. utility अलग है और usefulness अलग है. It is not compulsory that whatever want, हम लोग कुछ जो खाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो जो हमें यूटिलिटी देता है वो यूज़फुल ही हो. लीकर यूटिलिटी देता है अल्कोहलिक को, अल्कोहल यूटिलिटी देता है अल्कोहलिक को, बट इट इज़ नॉट यूजफुल, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू कंज्यूमर. प्लेजर मीन्स हमें हैप्पीली, हमें कुछ कमोडिटी अच्छा नहीं लगता है बट हमें वो यूज़ करना पड़े. जैसे मेडिसिन्स खाना किसे अच्छा लगता है, इंजेक्शंस लेना किसे अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, बट स्टिल वी गेट यूटिलिटी फ्रॉम दैट बिकॉज पेशेंट्स गेट proper treatment with the help of injection and medicines. So utility differs from pleasure. So utility और pleasure अलग है. जैसे example, injection for a patient has utility because it cures the ailment but hardly gives any enjoyment or pleasure to him. इंजेक्शन से कुछ एन्जॉयमेंट नहीं मिलता है बट फिर भी वो यूटिलिटी देता है. सो इट्स नॉट कंपल्सरी जहाँ प्लेजर है वहाँ पे यूटिलिटी है, जहाँ पे प्लेजर नहीं है वहाँ पे भी यूटिलिटी होता है. तो सम कमोडिटी और सम वांट्स डू नॉट गिव प्लेजर बट इट हैज़ यूटिलिटी कंसेप्ट. पॉइंट नंबर 6, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी क्या होता है? कॉज ऑफ कंजम्पशन, और सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. यूटिलिटी इज द कॉज एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड. दे आर इंटर रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन. सो जैसे एग्जाम्पल है, थर्स्टी पर्सन जो बहुत प्यासा है, उसका फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जो है उसको बहुत ज़रूरी है, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहला ग्लास ऑफ वाटर. तो थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्टी. बट क्या वाटर से प्यास अपनी बुझ जाती है. वाटर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर थर्स्टी पीपल. यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन. यूटिलिटी कब मिलेगा वाटर का? जब वो पिएगा, कंज्यूम करेगा. और सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? आफ्टर कंजम्पशन ऑफ वाटर. तो यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. सो सेटिस्फैक्शन कब होता है? आफ्टर कंजम्पशन. यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन. बिफोर द कंजम्पशन कैन बिकम एज यूटिलिटी एंड आफ्टर द कंजम्पशन कैन बिकम एज व्हाट? satisfaction. So utility differs from satisfaction. Point number 7 is measurement of utility is hypothetical. Hypothetical means utility cannot be measured in number. Utility को हम numbers में measure नहीं कर सकते. kg, मिलीलीटर, मीटर, ग्राम्स, ऐसे हम उसको measure कर ही नहीं सकते. So utility is abstract concept and cardinal or numerical measurement of utility is not possible. utility को हम numbers में measure नहीं कर सकते. जैसे example, thirsty person को एक ग्लास वाटर पी के कितना satisfaction मिला, हायर लोअर, कितने टन्स केजी में मिला, हम वो लिख नहीं सकते, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. दस यूटिलिटी कैन ओनली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. उसको खाली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. बट नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? डिसयूटिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन बोलते हैं उसको. यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव बट इट कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स. हम उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते. तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. मेजरमेंट कैसा होता है? हाइपोथेटिकल. खाली यूटिलिटी किस में मेजर होता है? यूटिल्स में. बाकी यूटिलिटी का मेजरमेंट नंबर्स में नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. ए कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पीपल. एक से ज़्यादा पीपल का वांट सेटिस्फाई हो सकता है एंड ऑल्सो पुट टू सेवरल यूजेस. उसके मैनी यूजेस भी हो सकते हैं. सो यूटिलिटी कैन बी मल्टीपर्पज इन नेचर. जैसे एग्जांपल में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के मैनी यूजेस होते हैं, मैनी पर्पस इट कैन बी यूज फॉर मैनी पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बोला अलग अलग पीपल अलग अलग यूजेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. सो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, इट इज ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल पर्पस एंड यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज.
पॉइंट नंबर 9, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब अर्जेंसी, जितना आपको ज़्यादा ज़रूरत है उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, उसका यूटिलिटी डिपेंड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल थर्स्टी पर्सन को पहला फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर विल रिक्वायर अर्जेंटली बिकॉज वो बहुत थर्स्टी है। नॉट अ थर्स्टी पर्सन, उसको ज़रूरत नहीं है जल्दी एक ग्लास ऑफ वाटर, बट थर्स्टी पर्सन रिक्वायर अ फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर अर्जेंटली। सो यूटिलिटी किस पे डिपेंड है, इंटेंसिटी ऑफ वांट, हाउ इंटेंस आप कितना डिपेंड है उस पर, आप कितना उसको आपको अर्जेंट है वो वांट को। जितना ज़्यादा अच्छा अर्जेंट होगा वांट उतना ज़्यादा उसका यूटिलिटी मिलेगा। मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। अर्जेंसी ऑफ वांट पे डिपेंड है, अर्जेंसी कम होगी तो यूटिलिटी भी कम होगा, अर्जेंसी डिक्लाइन होगा यूटिलिटी भी डिमिनिश होता है, कम होता है। जैसे हंग्री पर्सन को फर्स्ट जो फूड मिलेगा उसको ज़्यादा यूटिलिटी देगा एज कम्पेयर टू नॉट अ हंग्री पर्सन। तो हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। सो यूटिलिटी किस पे डिपेंड है, अर्जेंसी ऑफ वांट्स पे डिपेंड है। पॉइंट नंबर 10 इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। जहाँ यूटिलिटी है वहाँ पे डिमांड है। डिमांड किस पे डिपेंड है, यूटिलिटी पे। पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। जहाँ पे वो डिमांड करता है वहाँ पे उसको यूटिलिटी मिलती है। जो पर्सन डिमांड करता है वो कमोडिटी उसको यूटिलिटी जैसे जैसे स्टूडेंट्स के लिए बैग्स की डिमांड होती है, स्टूडेंट्स के लिए बुक्स की डिमांड होती है, पेन पेंसिल इरेजर की डिमांड होती है, स्टेशनरी के सारे सामान की डिमांड होती है। तो वहाँ पे क्यों, बिकॉज स्टूडेंट्स को उससे क्या मिलता है, यूटिलिटी। स्टूडेंट्स के लिए बुक्स की डिमांड होती है जिससे स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन। जो बीमार है उसको मेडिसिन यूटिलिटी देता है बिकॉज अगर वो मेडिसिन लेगा तो ही विल बी ओके, हिज पोजीशन विल बी स्टेबल, ही विल बी नॉर्मल। हेंस द मेडिसिन को डिमांड कब होता है, जब वो पर्सन को यूटिलिटी है। सिक पर्सन है यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स द मेडिसिन। सो ये यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो ये सारे ओवरऑल पॉइंट्स हमने कवर किए। तो ये सारे पॉइंट्स हमें यूटिलिटी के फीचर्स दिखते हैं। हमें फीचर्स ऑफ यूटिलिटी से हमें यहाँ से स्टडी करने मिला व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो दिस आर ऑल आर द 10 पॉइंट्स विच शोज द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल दैट टाइम वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।